गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है हवा में महल। हवा महल पाठ के पात्र हैं बादशाह अकबर, बीरबल, बहलिया व अन्य दरबारी। इस कहानी में अकबर और बीरबल की नोक-झोंक का एक रोचक किस्सा दिया गया है। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। बुद्धिमान मीन्स होशियार, और हाजिर जवाब मीन्स तुरंत जवाब देने वाले। अकबर भी बीरबल से तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते थे। इस कहानी में भी अकबर ने बीरबल से हवा में महल बनाने के लिए कहा, जो कि असंभव था। बच्चों से तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के दरबारियों में बीरबल सबसे अधिक चतुर मीन्स चालाक और बुद्धिमान थे। बुद्धिमान मीन्स होशियार। वे अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। इस कारण बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की इस लोकप्रियता से अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मीन्स जलन। वे बीरबल को मुसीबत मीन्स परेशानी में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते थे। तरीके मीन्स तरकीब, कि इन्हें कैसे फंसाया जाए, वैसे वो नई तरकीब सोचते रहते थे। उन्होंने कई बार बादशाह से बीरबल की शिकायत भी की। अकबर ने सभी दरबारियों की शिकायत दूर करने के लिए बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसा महल बनाओ जिसकी नींव जमीन पर ना हो, केवल आकाश में हो। यानी एक बार बादशाह अकबर ने उनसे बीरबल से कहा था कि एक ऐसा महल बनाओ जिसकी नींव जमीन पर ना हो, केवल आकाश में हो। नींव मीन्स उसके शुरुआती दौर। बीरबल सोच में पड़ गए। यह कैसे हो सकता है? आकाश में भला महल कैसे बन सकता है? थोड़ा सोचकर बोले। फिर बीरबल सोचने लगे, जब राजा ने ऐसा कहा कि आकाश में महल कैसे बन सकता है, थोड़ा फिर वो सोचे और बोले, हुजूर, यह काम तो मैं कर सकता हूँ, परंतु मुझे इसके लिए 2 महीने की आवश्यकता होगी। अकबर बोले, पर 2 महीने क्यों? यानी फिर उन्होंने सोचा बीरबल ने, तो उन्होंने कहा कि हुजूर, इस काम को मैं कर तो सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे 2 महीनों की आवश्यकता बोली। फिर बादशाह ने प्रश्न कर दिया कि 2 महीने क्यों? तो बीरबल ने कहा, जां पनाह, हवा में महल बनाने के लिए मुझे राजगीर और मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिन्हें ढूंढने के लिए मुझे 2 महीने का समय चाहिए। तो बीरबल ने उनसे जापनाह से कहा, उन बादशाह से कहा कि हवा में जो आप महल बनाने कह रहे हो, उसके लिए मुझे राजगीर और मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिन्हें ढूंढने के लिए मुझे 2 महीनों का समय चाहिए।
बादशाह बोले ठीक है, आप 2 महीने का समय ले सकते हैं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार से सीधे बहेलिए के पास गए। तो जब वहां से उन्होंने उनसे कहलवा लिया तो बीरबल सीधे कहाँ गए? दरबार से बहेलिए के पास। बहेलिया मीन्स पक्षी पकड़ने वाला के पास गए। उन्होंने बहेलिए से कहा, मुझे कुछ तोते चाहिए। फिर उन्होंने बहेलिए से, तोते पकड़ने वाले से कहा, मुझे कुछ तोते चाहिए, तुम शीघ्र ही कुछ तोतों का प्रबंध करो। मतलब कुछ तोते चाहिए तो उनका जल्दी से प्रबंध करो, मुझे लेके आओ। तो ऐसे परमिशन ले ली। इसके बाद बहेलिए ने कुछ तोते पकड़े और बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने सबसे पहले तोतों को सिखाना शुरू किया। क्या सिखाना शुरू किया? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ठीक 2 महीने के पश्चात बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने पूछा, बीरबल आपको अपना काम याद है? बीरबल ने कहा, जी हाँ हुजूर। आकाश में महल बनाने के लिए राजगीर और मजदूर पहुंच चुके हैं। यानी जब वो दरबार में पहुंचे, ऐसे तोतों को सिखा दिया, तो इसे सिखाने के बाद 2 महीने हो गए पूरे। तो फिर दरबार में बीरबल आए। बादशाह ने फिर उनसे पूछा, बीरबल आपको अपना काम याद है? तो बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आकाश में जो आपने मतलब महल बनाने के लिए कहा था, उसके लिए राजगीर और मजदूर पहुंच चुके हैं। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं, फिर उसने राजा से कहा कि यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। बादशाह और अन्य दरबारी बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। वे सोचने लगे कि यह काम तो असंभव था। बीरबल ने ऐसे कौन से राजगीर और मजदूर बुलाए हैं जो आकाश में महल बना सकते हैं। बादशाह जब पहुंचे, बादशाह और अन्य दरबारी बीरबल की जब बात उन्होंने सुनी तो उसको सुनकर अचंभित रह गए। दंग मीन्स अचंभित। और वे सोचने लगे ये काम असंभव था, तो बीरबल ने ऐसे कौन से राजगीर और मजदूर बुला लिए जो कि आकाश में महल बना सकते हैं। फिर सभी दरबारी और बादशाह बीरबल के साथ चल दिए। बीरबल उन्हें उस कमरे के सामने ले गए जहां उन्होंने तोते छोड़े हुए थे। फिर बीरबल उनको उस कमरे के पास ले गए जहां उन्होंने तोते कमरे में छोड़े हुए थे। बादशाह बोले, अरे बीरबल, राजगीर और मजदूर कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर बस अभी मिलवाता हूँ। फिर बादशाह ने उनसे कहा, जब लेके गए थे तब, अरे बीरबल, राजगीर और मजदूर आपने कहा था, तो वो कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर बस अभी मिलवाता हूँ। फिर बीरबल ने एक सिपाही से कमरे का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा मीन्स गेट एम डोर, ठीक है। दरवाजा खुलते ही सारे तोते इधर उधर बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। ऐसा चिल्लाने लगे। जब वो बीरबल ने कमरा खुलवाया, दरवाजा खुलवाया कमरे का, तो दरवाजा खुलते ही सारे तोते जो थे उसमें बैठे हुए, वो क्या करने लगे? जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाएं? चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। तोतों को इस तरह बोलते देखकर
सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली और महल में वापस आ गए। यानी तोते ऐसा बोलते हुए उन्होंने देखे तो सभी ने क्या दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब वो हैरान हो गए। दांत तले उंगली मीन्स दबाना, हैरान होना। वो हैरान हो गए और महल में वापस आ गए। वे कुछ नहीं समझ पाए। बादशाह बोले, बीरबल ये सब क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ये निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देंगे। फिर उन्हें बादशाह ने बीरबल से क्वेश्चन किया कि ये सब क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, यह आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इनका इकट्ठा हो जाएगा तब ये निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देंगे। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे तथा अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। उनसे फिर कुछ बोलते नहीं बना। मतलब जब ऐसा उन्होंने जवाब दिया तो बीरबल का जवाब सुना, फिर उस जवाब को सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे तथा जो उसमें दरबारी थे, उनके साथ के अन्य दरबारी थे, वह क्या हुए, उनके सिर शर्म से झुक गए। उनसे फिर कुछ नहीं बोलते बना। फिर बाद में जब सिर झुक गए तो उन्होंने कुछ आगे बोला ही नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए, किसी की मतलब शिकायत वगैरह नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।